गाइस वेलकम बैक टू टीवी नॉलेज एंड ट्रुथ के और एक नए वीडियो में। आप लोगों ने गौर किया होगा कि रिजल्ट से पहले एग्जिट पोल्स क्या बता रहे थे। बीजेपी को एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी विन बता रहे थे, मगर रियलिटी कुछ और निकली। इंडिया ब्लॉक ने उन्हें हिला कर रख दिया। वो 400 पार के ख्वाब ही खत्म हो गए। दूसरी चीज, यही पूरे इलेक्शंस के दौरान हम देख रहे थे कि यूट्यूबर ध्रुव राठी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे और रियलिटी के साथ, फैक्ट्स के साथ रूलिंग गवर्नमेंट को अपोज कर रहे थे, जिसकी वजह से पूरे वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल जा रहे थे। मगर आपको बता दें कि जब आप रूलिंग गवर्नमेंट को अपोज करते हो और वो तख्ती पर बैठे हुए रहते हैं तो आप भी खतरे में रह सकते हो। जब रिजल्ट्स क्लियर है तो इसी के साथ गोदी मीडिया, गोदी यूट्यूबर्स और गोदी इन्फ्लुएंसर्स सीधा अटैक करना शुरू कर देते हैं ध्रुव राठी को एज वेल एज यूट्यूब प्लेटफॉर्म को। जी हाँ दोस्तों, आज की शॉकिंग बात यही नहीं रहेगी कि सिर्फ ध्रुव राठी के ऊपर कैसा वेरियस अटैक्स हो रहे हैं, मगर यूट्यूब इंडिया के ऊपर भी एक्शन लिया जा रहा है। आज बीजेपी की जो दुर्गति हुई है उसमें जीत कम हार का स्वाद ज्यादा नजर आता है दोस्तों। लेकिन एक फैक्टर जिसने सबसे ज्यादा बीजेपी को नुकसान पहुंचाया है दोस्तों, वो है ध्रुव राठी फैक्टर। है किसमें? ने आपने मना किया था रेजिग्नेशन? मैंने सिर्फ टाइम मांगा था। इस वक्त सोशल मीडिया पर दो यूट्यूबर्स को लेकर खूब चर्चा हो रही है, एक ध्रुव राठी और दूसरे एल्विश यादव। इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है यूट्यूब इंडिया को और उनके कई सारे एम्प्लॉयज को, और ये स्टेटमेंट बताया गया है रिपोर्ट्स में कि ये एम्प्लॉयज ने बीजेपी के अगेंस्ट काम किया। ये लोगों ने एंटी बीजेपी यूट्यूब चैनल्स को प्रमोट किया, जिसकी वजह से इनके हिसाब से यूट्यूब में पार्शलिटी हो गई थी बीजेपी के अगेंस्ट। कम से कम 17 एम्प्लॉइज यूट्यूब इंडिया के अंडर रेडार आ चुके हैं, जिनमें 5 फीमेल, 12 मेल केरला, वेस्ट बंगाल और मुंबई से है। पहले आपको बता दें कि अर्लियर 2020 में कांग्रेस ने भी सेम चीज फेसबुक के साथ किया था। उस वक्त पे कांग्रेस ने फेसबुक को ब्लेम किया था कि वो लोग बीजेपी पार्टी, रूलिंग पार्टी को फेवर कर रही है और सपोर्ट कर रही है उन्हें, क्योंकि यही कांग्रेस पार्टी ने ये बताया कि ये लोग बीजेपी के हेट स्पीचेस, जो कि सैफरॉन हेट स्पीचेस ऑनलाइन फेसबुक पे दिख रहे हैं, उसे ये लोग हटा नहीं रहे हैं और वन साइडेड बीजेपी की मदद कर रहे हैं। तो सेम चीज अब यूट्यूब इंडिया के साथ बीजेपी करने की कोशिश कर रही है। आप लोगों को तो मालूम होगा कि पहले भी एक बहुत बड़ा हल्ला मच गया था, जिधर फेसबुक में इनके लोग काम कर रहे थे बोलकर रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स आए थे। अल जजीरा की एक रिपोर्ट है, फेसबुक इग्नोर्ड हेट स्पीच बाय इंडियाज बीजेपी पॉलिटिशियन। करंट एंड एक्स फेसबुक स्टाफ टेल वॉल स्ट्रीट जर्नल अ टॉप इंडियन एग्जीक्यूटिव oppose taking down anti-Muslim post. The Wall Street Journal report says that Akhni Das, who is top public policy executive in India, oppose applying hate speech rules to BJP's T. Raja Singh out of the fear of ruining the company's relationship with the ruling party. तो ये क्या बात हुई? आपको अगर इंडिया में रहना है तो रूलिंग पार्टी के साथ आप अपने पॉलिसी चेंज कर लोगे। ये बातें भाई 2020 के हैं। अब ये लोग जब यूट्यूब इंडिया को टारगेट कर रहे हैं तो पास्ट का भी दिखाना बहुत जरूरी है। देखो, टिकटॉक बैन हो गया था हमारे पास क्योंकि उसे चाइनीज एप्लीकेशन कहा जा रहा था। चाइनीज लोग यहाँ पे आ रहे हैं, हमारा डेटा लेके जा रहे हैं। ये जो हमारे लिए बहुत बड़ा परेशानी, सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है। चलो कोई बात नहीं, अगर सेम चीज यूट्यूब इंडिया के साथ हो गई तो इतने सारे यूट्यूबर्स क्या करेंगे? बीजेपी के अगेंस्ट में भाई मैं बस ये कहना चाहूंगा कि ध्रुव भाई, आप जो कर रहे हो, जैसा कर रहे हो, वो आपकी मर्जी है, बट प्लीज एक रिक्वेस्ट है भाई, ऐसा ना हो आपके चक्कर में यूट्यूब बैन हो जाए, हम सारा यूट्यूबर्स की रोटी छीन लोगे भाई। तुम बीजेपी के अगेंस्ट इतनी वीडियो डाल के भाई माफ कर दो ना भाई, मतलब क्या चाहते हो भाई? अगर कसम से यूट्यूब कल को इधर उधर हो गया ना तो यूट्यूबर्स छोड़ेंगे नहीं तुम्हारे को। Almost every politician and political party in India is using social media to propose its welfare. अब देखो, शुरुआत में मैं बता दिया कि YouTube इंडिया कैसा टारगेट हो रहा है, मसले में कैसा आ सकता है। अब दूसरी चीज, ध्रुव को अब पर्टिकुलरली टारगेट कैसा बना रहे हैं। याद रखना, अभी तो ये रूलिंग पार्टी वापस पावर में आ चुकी है, पता नहीं आगे जाके ये रहेगी, कोई हाथ देगा नहीं देगा, फ्यूचर किसी को पता नहीं है। मगर अब ध्रुव राठी को ये लोग वापस में कैसा ला रहे हैं। आप लोग को तो मालूम होगा कि सैफरॉन बेस्ड यूट्यूबर्स जो है वो ध्रुव राठी को जर्मन शेपर्ड का कुत्ता बोलते हैं, क्योंकि वो बंदा जो है अभी जर्मनी में रेसाइड कर रहा है। हमें ध्रुव का काम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ध्रुव तो बाहर जर्मनी में बैठकर, आपको जैसे आपके ट्रोलर जर्मन शेपर्ड भी बोलते हैं। ध्रुव राठी को ये लोगों ने ब्लेम किया कि ये बॉट आर्टिस्ट है, ये बॉट फॉलोअर्स, बॉट व्यूज और बॉट कमेंट्स इस्तेमाल करता है। बल्कि इन रियलिटी ध्रुव राठी ने उसके लेटेस्ट वीडियो में बताया कि उसकी व्यूअरशिप, यूनिक व्यूअरशिप पूरे रियल लोग हैं, ये कुछ फेक बॉट्स नहीं है।
जो कि आजकल इंस्टाग्रामर्स और दूसरे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स यूज़ कर रहे हैं ना अपने फॉलोअर्स बढ़ाने, ये वो चीज़ नहीं है। उसके जेन्युइन बंदे जिसमें इंडिया के फॉलोअरशिप और दूसरे कंट्रीज़ के कितने कितने उसने उसके लेटेस्ट वीडियो में बताया। पहले कि यहाँ कोई नया फर्जी क्लेम उठाए कि ये सारे तो बॉट्स हैं या पाकिस्तानी लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं या देख रहे हैं, मैं आपको अपनी ऑडियंस की स्टैटिस्टिक्स भी दिखाना चाहूँगा। 80% से ज़्यादा व्यूअर्स इंडिया से हैं। ये बात सच है कि कुछ परसेंटेज व्यूअरशिप पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश जैसी नेबरिंग कंट्रीज से भी है, लेकिन 90% से ज़्यादा लोग जो इन वीडियोस को देख रहे थे वो इंडियंस थे। अब ध्रुव राठी को इसलिए भी टारगेट किया जा रहा है क्योंकि पूरे बड़े से बड़े इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज जो है वो ध्रुव को एज द बेस्ट फैक्ट चेकर यूट्यूबर बोल रहे हैं एंड एन अपोजर टू द प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो यहाँ पे ये गोदी मीडिया के आईटी सेल्स को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इनके पापा को कोई चीज़ बोली जा रही है। अब ये गोदी मीडिया का आईटी सेल तो लगातार अटैक कर रहा है, वॉर रुकवा दी बोल रहे हैं, मगर एक यूट्यूबर को नहीं रोक पा रहे ये लोग। दूसरी चीज, ये लोग फॉल्स एलिगेशंस लगा रहे हैं ध्रुव राठी के ऊपर कि वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से है, उसकी फैमिली पाकिस्तान की है। मतलब एक तरीके से आहिस्ता से पाकिस्तानी बोलेंगे, फिर ISI एजेंट बोल देंगे, थोड़े वक्त के बाद ऐसे इस्लामिस्ट भी बोल देंगे। आपको मालूम है एक वीडियो है तेलंगाना का जो कि सरफेस किया गया, वो डिस्कशन एक बीजेपी पार्टी के ऑडिटोरियम में चल रहा था। वहां पे थोड़े क्वेश्चनर्स बोल रहे थे कि ये ध्रुव राठी की यूट्यूबर है, इसे रोकना कैसा चाहिए। तो वहां पे वो लोग बोल रहे थे कि फॉल्सली हमें ध्रुव राठी को डिग्रेड करना चाहिए, उसके खिलाफ फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाना चाहिए कि लोग परेशान हो जाए कि सच क्या है झूठ क्या है। देखें ఇప్పుడు యూట్యూబ్ లో ఒక ధ్రువ రాఠీ అనే వాడు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడుతున్నాడు, వాడు చరిత్రను ఇంకా మార్చేస్తున్నాడు, చాలా మంది లాక్ వ్యూస్ వస్తున్నాయి దాని గురించి మీరు। వాడు యూట్యూబ్ కి కంప్లైంట్స్ ఉంటాడు, వాడు యూట్యూబ్ రెగ్యులేషన్స్ కి కరెక్ట్ ఉంటాడు, అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ వాడు అక్కడ ఏదైనా చేర్చాడు చేస్తేనే మనం గెలకొచ్చు। వాడు మాట్లాడేది కూడా రాజ్యాంగబద్ధంగా మాట్లాడతాడు। झूठी खबरें फैलाओ कि जैसे ध्रुव राठी ने झूठ बोला हो कि प्रधानमंत्री मोदी सनी लियोनी को मंत्री बनाने वाले हैं। అంటే సన్నీ లియోని నెక్స్ట్ నరేంద్ర మోడీ కేబినెట్ లో మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖకు మంత్రిగా చేస్తున్నారని ధ్రువ రాఠీ చెప్పిందని చెప్పారు। इतने झूठ फैलाओ कि सच ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाना। और ये वीडियो में उन लोगों ने ये भी कहा कि उसे हम नहीं रोक सकते क्योंकि फैक्चुअली करेक्ट है, और ये भी कहते हैं कि इसे रोकना है तो फॉल्स न्यूज दबाकर स्प्रेड करो। तुम्हारा पैसा टाइम पे मिलता है। हाँ, मुझे तो यूके से आता है ना, मेरा चैनल क्लियर है। प्लीज नो नीड टू डिफेंड देम ऑन दिस। न्यूज़पेपर्स में ये बताया गया है कि ध्रुव राठी एक चाइनीज एजेंट है, हर कोई दुश्मन उसका बैठा हुआ है। क्योंकि पहले ध्रुव राठी ने उसके वीडियो में कई यूट्यूबर्स को दिखाया था जिसे वो गोदी मीडिया से जोड़ा था, जिसमें वो अभिनियो को बताया था, बियर बाइसेप्स को दिखाया था, एल्विश यादव को दिखाया था। और आप यहाँ पर देखेंगे कि ये लोग को कुछ इन्फ्लुएंसर्स के अवार्ड शोज में प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से अवार्ड्स भी दिया गया। लेटर ऑन ध्रुव राठी को आपका आईटी सेल मेंबर भी कहा गया, और ये कहा जाता है कि ये आपके लिए पर्सनली काम करता है, और कांग्रेस का क्लोज एडवाइजर भी ध्रुव राठी के साथ उसके वीडियोस और चैनल्स में काम करता है मोदी के पॉलिसीज को अपोज करने के लिए। कैसे आपके तार आम आदमी पार्टी से जुड़े होते हैं, चाहे आप डिनाई करो या नहीं। अगर कोई पार्टी मुझे पैसे दे रही होती, सही में पार्टी से पैसे लेने होते, तो मैं बीजेपी के पास जाता सबसे पहले। सबसे ज्यादा पैसे उन्हीं के पास है, मुझे अवार्ड भी मिलता, मेरी स्टेज पर तारीफ भी होती, मेरे लिए तो बहुत ही आसान ऑप्शन है वो करना। ये भी चीजें ये लोगों ने ध्रुव राठी पे ब्लेम किया है, और ये बताया कि आप पार्टी और कांग्रेस के वर्कर्स ध्रुव राठी के सोशल मीडिया मैनेजमेंट के पार्ट है, और वो लोग भी जर्मनी को शिफ्ट हो चुके हैं और मिलकर काम कर रहे हैं एंटी इंडिया, एंटी मोदी के पॉलिसी के साथ। क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को, फार्मा फाइल्स को जो ध्रुव राठी ने एक्सपोज किया था, क्या वो सच नहीं है? क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के नाम पे पार्टी फंड नहीं लिया गया, करोड़ों का रुपया? CA NRC की हकीकत बताया गया। क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही नहीं? आप अगर देखेंगे तो एक जबरदस्त चीज देखने को मिलती है। देखो, एक यूट्यूबर गोदी मीडिया के खिलाफ, रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ फैक्ट्स के साथ बोलता है, मगर वही अगर आप गोदी यूट्यूबर्स, सैफरॉन यूट्यूबर्स को देखेंगे तो वो लोग एंटी बीजेपी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, वो लोग उस यूट्यूबर के बारे में बोलेंगे जो मोदी के खिलाफ बोल रहा है। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी का यूट्यूबर है तो वो पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट बोल रहा है फैक्ट्स को लेकर, मगर दूसरे यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को बोलने की जगह ये लोग इस यूट्यूबर के बारे में बोल रहे हैं कि ये यूट्यूबर कैसा है, इसके ऊपर पर्सनल नाम दे रहे, निकनेम्स दे रहे, पर्सनल अटैक्स मार रहे। अगर इनको इनके पापा इतने ही पसंद है तो पापा की ये लोग तारीफ क्यों नहीं करते विद एक्चुअल फैक्ट्स और दूसरे चीजों के साथ। एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो मैंने यूट्यूब पे देखा था, गोदी यूट्यूबर्स एक्सपोज व्हाई दीस राइट विंग क्रिएटर्स टारगेट ध्रुव राठी। ये यूट्यूबर ने जबरदस्त तरीके से दिखाया कि राइट विंग यूट्यूबर्स जो है, जो गोदी मीडिया को पर्टिकुलरली यूट्यूब की शक्ल में सपोर्ट करते हैं, वो कैसा मैनिपुलेशन टेक्निक्स के साथ सामने आते हैं, इनके फंडिंग सोर्सेस क्या है इनके पीछे। और इसने ये भी बताया कि ध्रुव राठी मोदी और उसकी रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ अगर फैक्चुअल वीडियोस बना रहा है तो गोदी सपोर्टिंग यूट्यूबर्स जो है वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ क्यों वीडियोस नहीं बना रहे।
और अगर उन्हें मोदी और रूलिंग गवर्नमेंट को सपोर्ट ही करना है तो वो लोग फैक्ट्स के साथ आगे क्यों नहीं आ रहे? वो लोग डायरेक्ट बस ध्रुव राठी को उसको पर्सनल टारगेट क्यों कर रहे हैं? तो देखो, नो डाउट आजकल अगर कुछ भी हम उरोज पे यूट्यूबर्स को देख रहे हैं तो वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज जो है कैसा भी वो लोग अप्रोच होंगे। देखो, ध्रुव राठी को आप पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करती है, कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करती है, ये हम नहीं बोल सकते। हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। जैसा दूसरे यूट्यूबर्स गोदी मीडिया से बैकड है, शायद ध्रुव राठी भी कोई दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से बैकड हुआ होगा। तो हम साइड्स नहीं लेना चाह रहे, मगर यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे कि कोई भी यूट्यूबर अगर रूलिंग पार्टी के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे बिठाया कैसा जा सकता है, और अगर उसे नहीं बिठा सकते तो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये लोग जोर जबरदस्ती करेंगे जिस प्लेटफॉर्म पे ध्रुव राठी के वीडियोज आ रहे हैं। मैं यहाँ पे यूट्यूब इंडिया की बात कर रहा हूँ। अब क्या यूट्यूब इंडिया के ऊपर जोर डाला जाएगा और ध्रुव राठी के चैनल को बिठाया जाएगा? बस अब वक्त ही बताएगा। सोशल मीडिया के एरा में जिधर हर पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल पार्टी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करती है, ऑडियंस के साथ कनेक्ट करती है, क्या ऐसे वक्त पे ऐसे प्लेटफॉर्म्स को रोक दिया जाएगा जैसे टिकटॉक को रोका गया था? वेल, ये बस आप ही बताइए अब कमेंट्स में नीचे कि आपको इस पूरे हालात के बारे में क्या दिखता है। आप जो अब लेटेस्ट रिजल्ट्स देखे उससे आपको क्या अंदाजा होता है? थर्ड कंसेक्यूटिव विन तो मिल गई, क्या फोर्थ टाइम ये लोग आ सकते हैं फिर, या इंडिया ब्लॉक फ्यूचर में पावर रीगेन करेगा? अब बस वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसे व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। लोगों को हकीकत बताएं कि अब यूट्यूब इंडिया और ध्रुव राठी के ऊपर पर्टिकुलरली टारगेट कैसा पर्सनली किया जाएगा, क्योंकि इस वीडियो से बहुत ज़्यादा धमाका मच चुका था सोशल मीडिया पे। तो दोस्तों, बहुत सारे ढेर सारे वीडियोस है मेरे चैनल पे, उसे जाके आप चेकआउट करिए और इन हालत के बारे में आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में नीचे बताइए। नए चैनल को प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। फिर आऊंगा जल्द एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिए मुझे। टिल देन टेक केयर, सी यू सून, अस्सलाम वालेकुम। Thank you.